जय साईं राम। सभी भक्तों को बाबा को बाबा को सभी भक्तों को जय साईं राम, जय साईं राम। आज मैं अपने प्यारे प्यारे बाबा जी की एक और बाबा की लीला का गुणगान करना चाहती हूँ। मैं सीमा भाटिया दिल्ली से। और पहले तो मैं बहुत दिनों तक बाबा की लीला शेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं बाबा जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पर आज मुझे लगा वीरवार है, चाहे थोड़ा लेट हूँ, पर मैं बाबा की आपसे एक एक्सपीरियंस, बाबा की एक लीला फिर शेयर करना चाहती हूँ। ये बाबा की लीला इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, थोड़ा रिसेंट ही बाबा की जैसे ब्लेसिंग्स हैं जो किसी और भक्त को मिली थी। चाहे बाबा ज़रिया किसी को ही बनाते हैं, ऐसे ही ज़रिया बाबा ने मुझे बनाया। एक बार मैं अपना इन-लॉज़ के यहाँ से आ रही थी, तो मेरी आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ इंडिया में या इंडिया के बाहर या कोई भी जगह जो दिल्ली को छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बाबा से हमेशा बाबा मतलब फ़्लाइट में बैठूँ या कहीं भी कैसे भी, तो पहले मैं बाबा के मंदिर में बाबा को प्रणाम करने ज़रूर जाती हूँ। ये मेरा नियम है, मैं बाबा से मिले बिना नहीं जाती, चाहे मंदिर बाबा का ओपन हो या ना हो, पर बाबा से आज्ञा लेके ही मैं जाती हूँ। वापसी में भी मैं जहाँ से अपने लॉस क्या गई हुई थी देहरादून, तो वापसी भी वहाँ से जब करती तो वहाँ बाबा का मंदिर है एक और, तो वहाँ से भी बाबा को प्रणाम करके ही दिल्ली के लिए निकलती हूँ। तो ये मेरे को 3-4 महीने पहले की बात है। तो मैं बाबा का मंदिर में देहरादून गई हुई थी और वहाँ से बाबा का मंदिर आने में मुश्किल से 1 मिनट रह गया था। और बाबा ने कैसे किसी पे कृपा करी, मैं ये बताना चाहती हूँ। किसी पे कृपा करनी होती तो बाबा कैसे दौड़े आते हैं और कैसे करते हैं। तो उसी समय मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आया। वो मेरी एक फ्रेंड मतलब बहुत मैं क्लोज तो नहीं है, बट एक बच्चों के पेरेंट्स हैं तो वैसे फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो वो उनकी मतलब मदर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि सीमा, मुझे ना इस समय कुछ चीज़ ध्यान में नहीं आ रही थी, तो मुझे सिर्फ आप ही का ध्यान आया कि मैं आपको कॉल करूं, जबकि उनको इतना मेरे बारे में नहीं पता था। और उसको उनको ये भी नहीं पता था कि मैं बाबा की डिवोटी हूँ या मैं बाबा की मतलब बाबा के बारे में या मेरी मतलब किसी प्रेयर से हीलिंग पर उन्होंने कुछ मेरे बारे में ज़रूर सुना हुआ था। और थोड़ा बहुत उनको मेरे बारे में नॉलेज थी, क्योंकि कभी जब कोविड का टाइम भी आया था तो मैं लोगों की बहुत हेल्प करती थी, मतलब हेल्प इन द सेंस कि मैं अपनी तरफ से जो हेल्प होती थी, लाइक क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, तो उस थ्रू मैं अपने हीलिंग के नंबर्स देना या किसी प्रकार से भी कोई हेल्प मिलती थी, या कोई अरदास करना या कोई प्रेयर करना या किसी कोई बहुत क्रिटिकल है तो वो करती रहती थी ग्रुप में। तो उन्होंने किसी को मतलब किसी पूरी फैमिली को वो बाबा की कृपा से सेफ हुई थी पहले कोविड में। किसी ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया होगा उनसे कि, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ फ़ोन करूँ, किसको फ़ोन करूँ, कहाँ मतलब वो बहुत परेशान लग रहे थे। तो मैंने उनसे ये पूछा, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो, बात तो बताओ। कह रही मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। शी वाज लिटरली क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो फ़ोन पे रोई जा रही थी, रोई जा रही थी और रोई ही जा रही थी। तो बड़ी देर बाद मैंने उनको बोला, चुप होके आप मुझे बताओ तो सही। इतनी देर में बाबा का मंदिर भी आया और मैं रुक गई वहीं पर। मैंने कहा बताओ क्या हुआ है। वो उन्होंने बोला, मेरे भाई का ना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया है। और इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि वहाँ पे कहती मेरे भाई के साथ मतलब जितने भी लोग थे और सब ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से उसने यही बताया था जो मुझे याद आता है, उसको छोड़ के सब एक्सपायर हो गए हैं। मतलब इतना क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ है। और कहती उसको 99.9 मतलब उसको भी जवाब दे दिया डॉक्टर ने। तो कहती जब उनका एक ऑपरेशन है उससे पहले उन्होंने साइन करवा लिया है कि 1% भी चांस नहीं है, आधा परसेंट शायद हो, चांस नहीं है बचने का। तो इसलिए मेरा मन में मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ और कहाँ और कैसे। मतलब मुझे इस समय आपका चेहरा नज़र आ रहा था और मैं चाह रही थी कि आप
कि प्रे करो मेरे लिए। तो मैं नहीं समझती बाबा की ये तो लीला होती है कि बाबा ने जिसको बचाना होता है तो ज़रिया बाबा बनाते हैं। आप मानोगे मतलब कि मैं क्या बाबा का बताऊं कि जब उनका फ़ोन आया था मैं बाबा के मंदिर ही एंटर कर रही थी और इंस्टेंट बाबा ने मेरे कान में डाला, ठीक हो जाएगा, ब्लेस, मतलब जो बाबा कहते हैं न्यू लाइफ दी बाबा ने। मैंने उनको बड़े विश्वास से कहा, मैंने कहा आप यकीन रखना आपके भाई को आँच भी नहीं आएगी, मतलब आँच इन द सेंस जो प्रॉब्लम आई है वो तो आई है, बट जो ये कह रहे हैं कि उनको जवाब मिल चुका है, बहुत बुरी तरह से कहती हैं उनकी कोई ऐसी बोन नहीं है जो टूटी ना हो, सारी शरीर की हड्डियां टूटी पड़ी हैं, कोमा में चला गया है, पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी है, 1% चांस नहीं है। पर मुझे पता था मेरे विश्वास की पूरी जीत होगी, और क्योंकि उनकी बातें सुन के मैं भी, मेरे हाथ पैर भी वो हो रहे थे, क्योंकि मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि उन्होंने बताया कि मतलब यंग लड़के 3-4 थे, 30-35 साल के इसके, और तीनों एक्सपायर हो गए हैं और ये इस हालत में है। और आप मानोगे, और जब मैं बाबा के एंटर करी तो मुझे नहीं पता, मैं इसे सिर्फ कुछ नहीं बाबा से मांगा, बाबा से वहीं 10 मिनट मैंने बाबा से प्रे की और मेरे खुद आंखों से पानी बह रहा था कि बाबा पता नहीं किस विश्वास से उन्होंने मुझे चुना होगा, किस विश्वास से उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैं किस विश्वास से आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरी लाज रखना, मेरी इज़्ज़त रखना। और आप मानोगे नहीं, बाबा ने मेरी इतनी इज्जत रखी, जहाँ पर उनका ऑपरेशन इतना क्रिटिकल था, कितने ऑपरेशन हुए होंगे, एक ऑपरेशन में तो उनको सेफ भी नहीं किया जा सकता था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हुई, मेरे को इतना डर लग रहा था बात करते हुए भी, क्योंकि वो ऑपरेशन भी शायद उनका पता नहीं कितने 20 आवर्स या 24 आवर्स चलता रहा, ब्रेन की इंजरी अलग, सब अलग। तो मैंने उनको 2 दिन बाद कॉल किया, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन हो गया है पर वो अभी कोमा में ही है, पर ये है अभी मतलब कुछ 4 दिन उनके क्रिटिकल है। मैंने कहा चलो कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो। पर आप ये देखो ना, बाबा ने उनको कैसे न्यू लाइफ दी। अब मतलब आज तो उस बात को 3-4-5 महीने हो गए हैं, बट वो धीरे धीरे वो बाबा ने उनको कैसे, मतलब धीरे धीरे उनके सारी बोन्स को कहते हैं रिकवर किया, बॉडी को रिकवर किया धीरे धीरे। जिस कहते हैं ना शरीर में जान नहीं थी, चाहे उनको 2-3 महीने हॉस्पिटलाइज रहे, पर उसमें फिर वापस बाबा ने जान डाली, और वो वापस फिर उन्होंने 2-3 महीने तक कोमा में रहे, और 3 महीने बाद फिर जाके वो कोमा से धीरे धीरे बाहर आके धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में अब आने लग गए हैं। तो मैं ये कहती हूँ बाबा के लिए कुछ असंभव नहीं है। एक सच्चे मन से मैं कहती हूँ बाबा कैसे दौड़े चले आते हैं, बाबा तो उनके लिए भी दौड़े चले आते हैं जो बाबा से कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो बाबा से उनका तो शायद कोई कनेक्शन ही नहीं था ना, उनको मैंने बताया कि मैंने प्रे की ऐसे, क्योंकि ये तो नहीं बताया जा सकता। पर मुझे बाबा पे पूरा विश्वास था, और मुझे ये पता है उस विश्वास की बाबा ने बहुत 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 लाज रखी मेरी, और न्यू लाइफ दी उनको। तो ये मेरा रिसेंट का एक्सपीरियंस था। और मैं एक और एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ, ये भी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब मैं फिर दोबारा अपने देहरादून गई थी और मैं वहाँ से वापस आ रही थी। और कभी कभी आपके मन में बहुत आता है कि बाबा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो। मैंने कहा कभी कभी कितना मन करता है बाबा कि आपको मैं गले लगाऊं या आपसे अपने मन की बातें करूं। तो ये ऐसे लीला बाबा ने मेरे साथ पहले भी बहुत किए हैं, बाबा मेरे साथ बहुत सारी लीलाएं खेलते हैं, मुझे मुझे पता है, और मेरे को पता चल जाता है। तो उस दिन मैं बड़ा बाबा को मिस करते हुए आ रही थी, अभी 1 वीक पहले की बात है। तो उस दिन वो मंदिर जो है देहरादून और के हिल्स के बीच में बना हुआ है बाबा का, और वहाँ के जो जिनका मंदिर बना हुआ है वो शायद जो भी ऑनर है, वहाँ के मालिक हैं, वो शायद किसी बहुत बड़े फैक्ट्री के अंदर उन्होंने बनाया था, जो जिसको पूरा मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। और वो इतनी डेवोटी थी बाबा की कि उनकी वो सिर्फ बाबा की भक्ति में ही लगी रहती, उनको लोग गुरु माँ भी कहते हैं, और कितने सालों से भक्ति कर रही हैं। और मैं उनको हमेशा बाबा का मंत्र जाप, ओम श्रीनिवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, ये मंत्र जाप करते हुए देखती थी, और हमेशा आहुतियाँ देते हुए देखती थी, और लोग उनसे ब्लेसिंग्स लेने बहुत दूर तक आते थे। तो बहुत ओल्ड भी थी, हमेशा वाइट कपड़ों में रहती थी, तो बहुत साल हो गए, बहुत साल तो मेरे को नहीं मिली, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मैंने कहा ओल्ड हो गई होंगी, पता नहीं अब है कि नहीं है।
तो वो मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ को। मैं उस मंदिर बाबा से मिलने जाती थी और उस दिन पता नहीं क्या बाबा के मंदिर गई और मैं देखा वहाँ तो कोई शादी मॉर्निंग में कोई बारात थी। बाबा दूल्हे की तरह सजे हुए थे, जैसे कोई कहते हैं ना वेलकम। मैं एंटर करी तो बैंड बजने लग गया और मुझे थोड़ा सा एम्बैरेस भी हुआ और लाइक इतना एम्बैरेसिंग लग रहा था कि अब इतनी सारी बारात के बीच में बाबा को सब घेर के खड़े हैं, मैं कैसे जाऊँ अंदर। और बाबा तो बाबा ही हैं, लीला तो अपनी करते ही हैं। तो फिर मैं जब एंटर मैंने फिर भी हिम्मत करी, अपने हस्बैंड को बोला नहीं हम आए हैं तो हम तो एंटर करेंगे, क्योंकि लोग थोड़ा स्ट्रेंजर्स की तरह देख रहे थे और मास्क लगा रखा है। और एकदम बारात के बीच में आके मैं खड़ी हो गई और बाबा को अपने मतलब अपने वहीं से फ्लावर्स लेके आई थी बाबा के लिए बहुत सारे, बाबा के चरणों में अर्पित करा। और मैंने यही देखा उसी समय मैं बाबा से प्रेयर करती, बाबा मतलब आप भी मुझे कभी ऐसी बाबा गले लगा लिया करो, कभी कभी दिल एकदम शांत हो जाता है। तो बाबा ने मैंने देखा वही बारात में जैसे लोगों को होगा, फैमिली होगी, फैमिली गेट टुगेदर 100 पीपल्स की होगी और हम बीच में खड़े हैं तो लोग सारे ऐसे ही देख रहे हैं। और उसी समय एकदम देखा वाइट कपड़ों में फिर वही मतलब गुरु माँ आई और उन्होंने एकदम जैसे कोई मुझे ऐसे नहीं जानती है ना, मुझे पता है मैं उनको देखती रहती थी कभी कभार, ना वो मुझे पहचानती हैं। उन्होंने बस आते ही मुझे एकदम हाथ पकड़े, मुझे ऐसे गले लगाया, 2 मिनट तक सर पे हाथ रखा। कह रही है बहुत टाइम बाद दिखी है, बहुत कैसी है तू, बड़ी याद आ रही थी तेरी। तो मुझे समझ ही नहीं आया वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा माता जी आप भी तो बहुत टाइम बाद दिखे हो। और वो मुझे बार बार गले लगा रही थी और उन्होंने अपना अंदर से कोई पकवान जैसे बाबा बनाते थे वो बना के मीठा अंदर से लेके आई, सारी बारात उनको देख रही थी। और ये बाबा की लीला होती है, बाबा की अपना तरीका होता है अपने बच्चों से मिलने का, कि अगर बच्चे भी बाबा को इतना प्यार करते हैं तो वो कैसे प्यार करते हैं। और पूरी बारात में जैसे कोई किसी का इंतज़ार करता है और वेलकम करता है, ऐसे ही उन्होंने मेरा वेलकम किया। और बाबा ने बाद में मुझे बाबा ने मेरे को ये रियलाइज़ भी कराया, मतलब अपने ड्रीम्स में ऐसे कि मैं तेरे को पास आया था ना गले मिलने। तो ऐसे ही बाबा की बहुत लीलाएं हैं, बहुत बहुत लीलाएं हैं। तो आज वीरवार का दिन था, मैं सोचती हूँ कि एक दिन छोड़ के कभी भी जब टाइम मिले तो बाबा का गुणगान जरूर किया करूँ। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। थैंक यू, लव यू बाबा।